हेलो एवरीवन। हमारे बाल जो है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी बाल के वजह से ही हमारी पूरी बॉडी की शोभा जो है वो बढ़ती है। और हमारे बाल जितने स्टाइलिश होंगे, जितने घने होंगे, जितने सिल्की होंगे, उतने हम अच्छे लगेंगे, उतनी हमारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। और इसीलिए तो हमें अपने हेयर की केयर करनी चाहिए। हमारे हेयर अच्छे रहे, हमारा हेयर फॉल ना हो, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके लिए हमें बालों की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। पर अभी आजकल हर हर किसी के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि मेरे बाल जो है वो बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ और मैं तो एक ही शैम्पू का यूज़ करती हूँ। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बाल जो है वो किस वजह से फॉल हो रहे हैं, किस वजह से हमारे बाल जो है वो झड़ रहे हैं। तो ऐसे कॉमन कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। जैसे कि अभी सारे लोग जो हैं वो अभी इतना ट्रेंड चल रहा है बालों में कुछ ना कुछ करवाने का। जैसे कि हमको नेचर ने जैसे बाल दिए हैं वैसे हम नहीं रखते हैं, पर हमारा नेचर ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हमारे बाल सीधे होते हैं तो उसको हम पमिंग करवाते हैं, और जिसके बाल कर्ली होते हैं वो लोग जो है वो सीधा करवाते हैं, या तो उसमें कुछ ना कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग करवा ली, स्मूथनिंग करवा ली, ब्लू डायर करवा लिया। मतलब हमारे बालों पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता रहता है। तो ये ज्यादातर केमिकल वाली जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करने की वजह से भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पोषण युक्त खाना। पोषण युक्त खाना जो है वो हम कम खाते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। और काफी सारे लोग बोलते हैं हम तो पोषण युक्त खाना खाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, ये सारे जो हैं वो हमारी बॉडी में जाने चाहिए। और अभी कभी हम लेते हैं पर जो है अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाने की वजह से वो हेयर तक नहीं पहुंचते। इसकी वजह से भी हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और हमारे हेयर जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा, हम ऐसी गलत खान पीन की आदत में पड़ गए हैं कि हमें वही अच्छा लगता है और हेल्दी वस्तुएं हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे कि चाय का ज्यादा सेवन करना, कॉफी का ज्यादा सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना। और काफी सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। और कभी कभी तो ड्रिंकिंग का भी किसी को मतलब हैबिट होती है। तो ये ड्रिंकिंग की वजह से ऑयली, स्पाइसी, मैदे वाली, चाइनीज और ज्यादातर खट्टी चीजें, ज्यादा नमक वाली चीजें, ज्यादा चीनी वाली चीजें, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम खाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कम खाते हैं, पर अभी तो ये रेगुलर सभी का वो हो गया है कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो इसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा, ऐसे मेजर इश्यू जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीज हो तो उस टाइम पे भी बहुत सारे हेयर जो है वो लॉस होते हैं। जैसे कि हार्मोन इनबैलेंस का प्रॉब्लम है तो लेडीज में जो है वो उनके मोनोपॉज के टाइम पे, डिलीवरी के बाद, और पीरियड्स उनके और रेगुलर हो तो उस टाइम पे भी हेयर फॉल होता है। और कभी कभी ऐसे डिसीज हैं जैसे कि थायराइड है, टाइफाइड, न्यूमोनिया, और ऐसे जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी कभी हमें कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू आ गया है और उसमें कभी स्टेरॉइड या तो एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज हो गया है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होते हैं। और कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरापी देनी पड़ती है, तो ये कीमोथेरापी की वजह से भी हेयर जो है वो लॉस होते हैं और उसमें तो पूरे हेयर जो है वो निकल ही जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेजर इश्यू है जिसकी वजह से हमारे हेयर जो है वो लॉस हो रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे हेयर जो है वो किस वजह से डैमेज हो रही है, किस वजह से हमारे हेयर जो है वो लॉस हो रहे हैं।